Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. राबिया, आपको अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी चेंज करनी होगी. वालेकुम अस्सलाम. I know. सोचूं, अगली बार सोचूंगी कि क्या करूं मैं. बट कभी-कभी अच्छा ही होता है, जिस चीज की लोगों को आदत हो वही चीज करते रहो तो लोग ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं कभी-कभी. ये थ्योरी भी है. ये थ्योरी भी है. ये भी है थ्योरी. हाँ, चलो देखते हैं. आगे आगे देखिए अगले ड्रामा गप में होता है क्या. हाँ. सो हमारे पास आज है संगे माँ, हमारे पास है इश्क-ए-ला, हमारे पास है मेरे हमसफर और हमारे पास है फ्रॉड और मोर महारा. मोर मुहारा का मतलब पता है आपको? क्योंकि मैंने नहीं देखा है. नहीं, सबसे पूछना चाहिए था, नहीं पूछा. नहीं. ओके, ठीक है. मोर मुहारा नहीं देखा तुमने? नहीं देखा है. मैंने कहा मैंने मतलब नहीं पूछा मनसब से. मैं नॉर्मली मनसब को मैसेज करती हूँ और लेकिन मैंने नहीं किया. So which drama are we starting with? या आपने कोई और बात करनी है पहले? कहना चाहती है तो हम पहले मैं कहना चाहती हूँ. मैंने कल सुबह राबिया ने मैसेज किया था कि नहीं आई डोंट वांट टू रश ड्रामा का. राबिया हैड अ बिजी डे टुडे, तो हम आराम से करेंगे. मैंने कहा अच्छा, मैं देखती हूँ कितना आराम से करेंगे शाम को. It's 6:30 already, so yeah, it never happens. But it's okay. आप बात करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं. जहाँ इतनी लगी है वहाँ थोड़ी और लग जाएगी, क्या फर्क पड़ता है. बस एक बात कह देती हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि वो नेटफ्लिक्स पे नहीं है. मैंने कल इस वीकेंड पे एक बहुत अच्छी फिल्म देखी. इट इज ओल्ड, आई थिंक 2015 की है. आई एम नॉट श्योर. इट्स कॉल्ड द 100-foot जर्नी. If you've heard about it, I really liked it. It was a very wholesome film. उसमें है ओमपुरी, Helen Mirren. It's a Netflix watch and it's a lovely story. Rabia, it's about an Indian family, Indian Muslim family. I hope I'm correct in this. And they move from India to France, where they want to set up a restaurant. वो वहाँ उनका एक restaurant था इंडिया में. So और जहाँ वो restaurant लगाते हैं तो शुरू में पता होता है कि सामने उनकी जो है हेलन मिरन का एक typically French restaurant होता है with a Michelin star. This is the story, this is the backdrop. और फिर वो किस तरह आगे चलती है, किस तरह climax करती है, किस तरह the characters pull us in. It's a very unassuming kind of story, which is not promising it's going to break box office hits or anything, but it's just a very beautiful, gentle, subtle story. So a very nice watch. लेकिन मैंने कल ट्वीट किया था तो मुझसे किसी ने कहा कि नेटफ्लिक्स पे नहीं मिल रही है हमें पाकिस्तान में. सो आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अवेलेबल और नॉट. यू कैन चेक. मैंने देखी नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है, बट आपको कहीं और मिल जाएगी या किसी डीवीडी सेंटर से जाके ले सकते हैं. वेरी गुड परफॉर्मेंसेस. उसमें एक यंग लड़के थे, मनीष दायल. आई होप आई एम राइट अबाउट द very nice performances. Om Puri was excellent. Helen Mirren was out of this world. So really good. Yeah. चलिए जी, coming to dramas, we have Fraud and More Mohara. किसके साथ आपने पहले स्टार्ट करना है? Fraud. Mohara. अच्छा, Fraud. Okay, Fraud. Go on. इंटरेस्टिंग था. सबा कमर को हम बड़े अरसे बाद टीवी पे देख रहे हैं और अदनान को हमने देखा दोबारा आफ्टर इश्क-ए-ला. इसमें दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी. मुझे नहीं मालूम था और अच्छा खासा कैरेक्टर है और मुझे अच्छा लगा कि वो कोई डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर नहीं कर, एक नॉर्मल बंदे का कैरेक्टर है. लाइक द कैरेक्टर डजंट हैव एनी स्पेसिफिक क्या बोलेंगे स्पेसिफिकेशंस टू इट. Yeah. So Rabia, number one, before I go on to the story, मुझे ये बात आपने अदनान को mention किया, मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि from day one, from the first episode, Adnan had a heart. Like for me, I felt really sad for him. अगर आपने पहली डिस्क नहीं देखी है तो मैं स्पॉइलर वैसे नहीं देना चाह रही हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस. I felt for him from day one. I mean, एक एपिसोड में आप इतना ज्यादा ऑडियंस को अगर हिला दें अपनी तरफ तो it was something that he did. और ये देखो उनकी परफॉर्मेंस की अच्छी बात देखो शाजिया कि उन्होंने वो रोमांस भी थोड़ा सा दिखाया है, थोड़ा सा दुख भी दिखाया है एंड बड़े अच्छे तरीके से ही परफॉर्म. बिकॉज अभी तक हम उनको पहले वो आर्मी के उसमें देखा, अभी इश्क-ए-ला में डिफरेंट टाइप के नेगेटिव में देख रहे थे. ये रेगुलर बंदे का रोल हमने नहीं देखा और उसमें वो जब गए हैं और उन्होंने किया है तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. समथिंग दैट वाज कन्विंसिंग. जैसे तुमने बोला कि वो आपके दिल को छू गई थी. इमीडिएटली you felt for that guy. You fell for him. So I wanted to say story very interesting है, although it is a story we might have seen before. या हमें sort of predictable भी लग रहा था कि जब उनके अब्बा कह रहे थे. So the story is basically there's सबा कमर who is one daughter Maya, दूसरी उनकी
बेटी का नाम है माइला, who is played by Rabia Kulsum. The writer is Sanjabil Asim Shah, and then you have Saqib Khan as the director. अच्छा, ये दो बहनें हैं और इनके जो बाप हैं वो चाह रहे हैं कि बहुत ही बड़ी जगह शादी हो, you know, where they will be floating in money whatever. तो अब obviously हमें पता है कि उनको रिश्ता तो मिल जाएगा, लेकिन और शायद प्रॉब्लम्स हो उसके साथ, ये तो हम खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं. But I think how they will tell the story to me is very interesting. What do you think? Yeah. आई लाइक द सिनेमाटोग्राफी. जब ड्रामा शुरू होता है, जो सबा कमर का कैरेक्टर है जो वो ख्वाब देख रहा होता है, वो इतना खूबसूरत था. इट वाज रियली अ ड्रीम सीक्वेंस. आई इमीडिएटली गॉट कॉट इनटू इट. वो मुझे अच्छी लग रही हैं चीजें, यू नो. जिस तरह तुमने बोला स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे ये बात यूजुअली दिखाते हैं कि भाई बिल्कुल बहनों की मोहब्बत में पागल होते हैं, जैसे उनके अब्बा जो है वो अपनी बहन, बेवा बहन के उसमें, लेकिन बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है. मुझे ये बात बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, यू नो. एंड ही इज सो हेल्ड बाउंड ऑन द फैक्ट कि नहीं, मुझे अपनी बेटी को किसी बहुत अमीर घराने में बिजनेस ओनर हो, जॉब नहीं करता, उसको देना हो. ये बहुत से पेरेंट्स की साइकोलॉजी होती है, ये थॉट प्रोसेस है, और बहुत सी लड़कियां इसकी वजह से सफर भी कर रही हैं और घर पे बैठी भी नहीं है. तो आई लाइक दिस. सो जंजबील आसिम का मुझे ये लगता है, ठीक है, कि शी ऑलवेज पिक्स अप अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक. सैड बात ये होती है कि उनकी कहानी को एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं वो बेचारी का बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसे फितूर में भी यही हुआ था. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी, यू नो. इधर भी ये जो बात करी है अच्छी है कि किस तरह माँ बाप लालच में अच्छे भले रिश्ते गंवा देते हैं. लड़कियां खुद नहीं गंवा रही होती तो माँ बाप गंवा देते हैं. अदर देन दैट आई थॉट द एपिसोड वाज ओके. इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच, बस दैट्स ऑल. Yes, I thought the performances were good. I like Sabaa Kamar's performance. I like Rabia Kulsum's performance. मुझे ये भी बात interesting लगी again कि there was no toxicity between the sisters or even between the sister-in-law. उनकी फुप्पो और उनकी मम्मी के बीच में भी कोई टॉक्सिसिटी नहीं हल्का सा था, बट दैट वाज नेचुरल. इतना होना चाहिए, इतना हो सकता है. और उन्होंने जिस तरह मना भी किया अपनी बहन को, उन्होंने जितना वो अच्छी तरह जेंटली मना कर सकते थे उन्होंने इस तरह किया. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस. नो, आई डोंट थिंक दैट वाज जेंटल. अच्छा वो तुमने बात रेज कर दी. 2 पॉइंट. अच्छा, मुझे तो लगा था. नहीं, मुझे लगा बहुत ही. दिस इज वेरी इंसल्टिंग टू टेल समबडी कि तुम मेरे इतना कमाते ही नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी बेटी दूं. बोल देते, कोई और बात कर देते कि यार मैं समझता नहीं हूँ कि रिश्तेदारियां रिश्तों में करनी चाहिए, बाद में मसला हो सकता है, या मैं रेडी नहीं हूँ. उन्होंने बहुत क्लियरली उसको ये बात बोली कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मेरी बेटी के ख्वाब पूरे कर सको, या मैं जिस तरीके से, जिस कंफर्ट पे अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ उसमें कर सको. दिस इज वेरी इंसल्टिंग. मुझे नहीं अच्छा लगा. Very honest. It was insulting definitely, but he was not being condescending. मेरा ये मतलब था कि वो बदतमीजी नहीं कर रहे. कॉन्डेसेंडिंग ही लगा था जो था. सॉरी, मुझे तो कॉन्डेसेंडिंग ही लगा था. मुझे नहीं लगता ये बात कहने की बिल्कुल. एक इंसान जिसको आप ऑलरेडी मना करें, ये बड़ी दिल को दुखा देने वाली बात है कि आपको इसलिए मना किया जाए. हाउ वुड यू फील आपकी बेटी को मना कर दें कि आप गरीब हो, आप हमारे स्टैंडर्ड का जहेज नहीं दे सकेंगे. उनकी इंटेंशंस गलत नहीं थी. जो उन्होंने बात करी, उन्होंने डिप्लोमेटिकली या टैक्टफुली नहीं करी. लेकिन एक वो, क्योंकि हम ड्रामों में देखते हैं कि बहुत ज्यादा शार्प या टॉक्सिसिटी, उन्होंने उस तरह नहीं. डेफिनेटली दिल को दुखाने वाली बात थी. आई एग्री विथ यू जिस तरह उन्होंने कहा. बट हिज इंटेंशंस वर प्योर फॉर मी. दे वर नॉट के मैं तुम्हें बुरा या नीचा दिखाना चाह रहा हूँ या कोई ऐसी बात. सो मुझे ये लगा. सो अब आप लोग बताइएगा व्हाट यू फील. नहीं, नीचे बुरा दिखाने की तो बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्यों करना चाहिए. मुझे लगता है सबा कमर की कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका एज ग्रुप क्या दिखाया, कि वो कॉलेज गोइंग है, क्या गोइंग है, किस तरीके से है. मुझे वो, मैं बीच में कहीं अटकी हुई हूँ. मुझे लगा थोड़ा सा उधर बेहतर कर सकते थे कि वो लाइक एक जगह वो कहती है मैं डिजाइनर बन ही जाऊंगी, यू नो, वो कुछ दुपट्टे का मैच करके वो पहनती हैं. तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा वहाँ उनके बालों का उनका कुछ थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. Maybe they would show in the second case. I had assumed कि graduation कर दिया है. Now she's doing some designing or something. But going back a little bit to the cinematography, I love that kitchen का scene. When Adnan Samad comes and then you know he, और वो बहन बाहर निकल जाती है और वो कहता है कि I want to ask, मैं तुम्हारी पहले इजाजत जानना चाहता हूँ उससे पहले कि मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूँ. And उसने बड़ी उससे कहा कि अब्बा ही डिसाइड करते हैं हमारे लिए सब कुछ, तो आप उन्हीं से पूछ ले. और उसके इंटेंशंस भी शुरू में दिखा दिए कि मुझे वो अच्छा तो लगता है लेकिन मैं उसको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहती इन केस अब्बा मना करते. तो ये बातें उन्होंने बहुत क्लियरली साफ दिखा दी थी. तो आई लाइक दैट. कोई डबल एहसान खान का कैरेक्टर उन्होंने एंड में इंट्रोड्यूस करा दिया. अब अगली किस्म में देखते हैं कि क्या होता है. या तो देश में अच्छा लग रहा था वो कैरेक्टर.
मिकाल जुल्फिकार भी हैं उस ड्रामे में. So I think it will slowly pick up. So I'm looking forward to it. It was an okay episode for me. It was, yeah. I sort of gripped me because I thought it was very intense, but a lot more to come. Yes. Acha ji, more Mohara. More Mohara had something about it कि I fell in love with it. मुझे इतना मजा आया उसको देखने का. एक तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी शाजिया कि उन्होंने यूजुअली ऐसे दिखाते हैं कि जो इस तरह लड़कियां बैकग्राउंड से आती हैं जिनके माँ बाप जमींदार होते हैं या जागीरदार होते हैं, बड़ा रिस्ट्रिक्टिव माहौल होता है. उन्होंने पूरे एक तो अब्बा को तो इतना लाइट हार्टेड कैरेक्टर दिया, हु इज इन लव विद हिज डॉटर एंड इज सो सपोर्टिव. तो मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी, खूबसूरत बात लगी मुझे, यू नो. बहुत अच्छी बात थी. And I was loving watching Firdaus Jamal because I don't think I've seen him doing this kind of role before. तो बहुत अरसे बाद देखा है हमने. हाँ, वो उनकी सेल्फीज की और सब और उनके ढोल वोल वो सब बड़ी क्यूट और मजे के लग रहे थे. Also the relationship, but Sonia has this way of interacting with her characters that लगता है कि उनकी ऐसी रैपोर है वो 4 चांद लगा देती हैं अपनी किसी भी ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप पे. With her mother also, जब वो वहां बैठ के उनसे कहनी थी कि मैं तो आ जाऊंगी वापस, और उनके अब्बा के साथ भी. तो ये मुझे बात बहुत खूबसूरत लगी. What did you think of that song? उन्होंने काफी गाना उस पे किया था with Sonia रेत में. Okay, it was okay. मुझे कोई खास वो अच्छा एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. मैं वेट करी थी ड्रामा शुरू हो, मैं देखूं आगे कहानी क्या है. मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था, यू नो. Was okay. But कहानी I can see that they will be focusing on Chodistan and on the water scarcity and the environment. So since it is a TV1 representation, I would be interested to know कि क्या is there something to do with the environment. मतलब इसे क्योंकि जैसे हमने देखा था पहले दिल ना उम्मीद तो नहीं was a depiction of कुछ research के थ्रू उन्होंने किया कि नहीं. So I'm going to go and research and find out कि what is it about. जरूर. I think as we go forward हमें और पता चलेगा. बट 2-3 चीजें मुझे अच्छी लगी. एक तो ये कि जब सोनिया का उन्होंने दिखाया कैरेक्टर जो है, जब वो जब अपनी थीसिस प्रेजेंट कर रहा होता है, यूजुअली वो दिखाते हैं. आई लाइक इट कि ड्रामा में ना चीजें स्पेसिफिक करने लगी हैं. उन्होंने बड़ी स्पेसिफिक बात की कि मैं इस पे बात कर रही हूँ. मैंने नई और पुरानी टेक्निक्स को इंक्लूड किया. उनके प्रोफेसर्स भी उन्हें क्वेश्चन करते. तो आई लव दैट. एंड देन शुरू में ही उन्होंने भावलपुर और भावलपुर के बारे में बहुत सी बातें बताई, वाटर के बारे में बताया, तो विच वॉज वेरी एजुकेशनल. मुझे नहीं पता था. अब जिस तरह तुम कह रही हो, अगर इन्हीं थीम्स को लेके आगे चलेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट यू नो सर्विस टू दैट एरिया, जहाँ पे क्योंकि कितने अरसे तक वही चीजें करते रहे. अच्छा है ना ड्रामे रियल इश्यूज की बात करें और जिन एरियाज में कुछ हो रहा है उसकी गिर्द कहानी को बुना जाए, जैसे ये किया है. ठीक है. Coming to Samia Mumtaz character, it was so nice to see her in this character. So refreshing, you know. Yeah, it was very different और बहुत मजे का कैरेक्टर था. मैं उसका नाम भूल रही हूँ. Almas. It was nice to see that there is a sadness in the air when she is there. And I loved her wardrobe, by the way. I know I'm getting off the point from the performance, but I absolutely loved her wardrobe. And there is a thought process behind that. मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो हमेशा बड़ी अच्छी लग रही होती हैं. Normally उनके इस तरह कैरेक्टर रोल्स होते हैं कि वो उसी में आती हैं. This time she has a completely new look. उनका शाह आलम के साथ क्या. हाँ वही, मुझे तो बॉडीगार्ड फिल्म की याद आ गई वो देखकर. गुड बॉडीगार्ड फिल्म. तो इट्स इंटरेस्टिंग. कोई राज तो है. अब ये एंड में जो उन्होंने दिखाया, जो एंड किया ना उन्होंने, जो एक्सप्रेशंस थे शाह आलम के, श्योर कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. दैट आई एम क्यूरियस. तो वो जो शाह आलम है जो है, आई थिंक राज वो उनके सर में, उनके दिल में है, वो निकलेगा बाहर. मुझे ये लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ नहीं है, बट आई थिंक देयर समथिंग देयर. बट यस, द एंडिंग सीन विद जाहिद अहमद कमिंग ऑन द लाइन वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ये कहानी अब इस तरह, जिस तरह उन्होंने एहसन खान को वहां दिखाया था, यहाँ उन्होंने एंड में जाके ये दिखाया. राइटर इज अली मोइन फ्रॉम जो बिछड़ गए एंड द डायरेक्टर इज उवैस खान. सो एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स. या आई वांट टू मेंशन द डीओपी. आई थिंक अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी, बहुत खूबसूरत, इतने अच्छे शॉट्स दिखाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत था. तो मैंने सोचा था मैं उनका नाम ढूंढूंगी, लिखूंगी. आई एम सॉरी मुझे टाइम नहीं मिला आज, बट आई विल get the name next time and mention him, but I want to appreciate him right now कि बहुत अच्छी cinematography थी ड्रामे की. 2 बातें मैं कहना चाह रही हूँ. एक तो ये कि सोनिया का कैरेक्टर जब गांव वापस आता है अपने कस्बे में या गांव जो भी है उधर वापस आता है, तो उनका हल्का सा एक्सेंट आ जाता है, इफ यू नोटिस. लेकिन जब वो कॉलेज में होती है तो उनका नहीं होता. ये मुझे समझ नहीं आई क्योंकि माँ और बाप का एक्सेंट नहीं था. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज एक्सक्यूज मी, माफ कर दीजिएगा, मुझे ऐसा लगा. तो मैं यही कहना चाह रही हूँ आगे जाते हुए कि मे बी अगर हम ऐसे ड्रामे बना रहे हैं जहाँ पे किसी एक स्पेशल जगह की आप लोगों की बात करें, मत ट्राई कीजिए एक्सेंट. लेट इट बी, लेट पीपल स्पीक इन उर्दू. हमें बस दिखा दे इस जगह से रहते, बिकॉज it's not only a challenge to do that, but it is also अजीब सा कि कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे उस एक्सेंट में.
तो ये जरा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको थोड़ा सा हमें yes we can but I would like to say कि यहाँ normally अभी तो उल्टा हुआ है कि सोनिया का एक्सेंट है, पेरेंट्स का नहीं। नॉर्मली पेरेंट्स का एक्सेंट होता है और बच्चों का नहीं होता है। ये मैंने देखा है इन रियल लाइफ बहुत दफा कि जो कम्युनिटी से आते हैं लोग तो इस तरह होता है। तो यस, राबिया की बात सुनिए आप लोग, वो क्या कह रहे हैं और ये क्यों हुआ है। आई लव द ट्रेन सीन जिसमें वो दोनों जो है हीरो हीरोइन जो है वो गुजरते हैं, बहुत ही खूबसूरत सीन था। क्या प्यारा सीन था। सो देयर इज अ मिस्ट्री, सामिया जी का जो बेटा है उनकी क्या मिस्ट्री है पता चलेगा आगे। तो पहली एपिसोड अच्छा इतना लंबा भी नहीं था, इट वाज नॉट वेरी लॉन्ग, सो जल्दी खत्म हो गया। ये तो खत्म भी हो गया, बट इंटरेस्टिंग था, मुझे मजा आया देख के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। Yes, I want Samia's Almas's son's character Sikandar to be handled very carefully because I can see अभी कि उनमें कुछ नजर आ रहा है जिस तरह उन्होंने शाह आलम को भी देखा है, शेर आलम को देखा है। तो सॉरी ये नए ड्रामे आए हैं, मैं नाम भूल गई हूँ, क्या नाम है, शाह आलम। आई वांट टू से कि आई एम रिपीटिंग दिस, आई वांट टू से कि उनके जो बेटा है उनका कैरेक्टर जरा सही तरह हैंडल किया जाए एंड इट शुड बी डन विद सेंसिटिविटी बिकॉज देयर विल बी चिल्ड्रन हु विल बी लाइक हिम, हु विल सी दिस। तो ये कुछ सही तरह हैंडल करना चाहिए। अभी हमने थोड़ा सा देखा है कि शाह आलम के साथ क्या हुआ है, आगे जाके देखें क्या होता है। ठीक है जी। इश्केला जी जेलस हो रहे हैं अजलान साहब क्या? You think it's अच्छा, jealous? अजलान साहब तो जेलस हो रहे हैं बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग अगेन, आई नो वी सेड इट बिफोर, I want to feel for Zain's character, but I am not. And when जब Zain को ठुकराया जाएगा, I will not. And I will go back to Adnan Samad's character in Fraud right now and say कि अगर हम एक एपिसोड में उनके लिए फील कर सकते थे, तो हम इनके लिए भी फील. I mean, I want to feel for him. I want Aslan to have a good fight, but he will not have it because यहाँ no one wants Aska to be with Zain. Yeah. I'm like क्यों आ गया है? खुद क्यों नहीं रिक्शा लेके चली जाती? Why are they going with them? हाँ, और मुझे कमल पे भी गुस्सा आ रहा है कि और कोई प्लान ही हैच कर सकती थी, तो मैं यही करना था कि वो कैरेक्टर वीक है, उस पे कमल को तो नहीं कर सकते। ये तो द मोस्ट लॉजिकल रीजन है। वो तो खुश हो रही है कि अच्छा यहाँ से उसको छुटकारा मिलेगा, तो ज़ैन तैयार खड़ा है। वो तो ये हो रहा है, बट अस्का खुद करेगी या नहीं करेगी, दैट्स द क्वेश्चन। अस्का की अम्मा अस्का को जानती है अच्छी तरह बिकॉज शी इज वेरी क्वाइट जब वो कमल कह रही होती है कि हम ये करेंगे और फिर इसकी शादी कर लेंगे। सो आई डोंट थिंक शी इवन वांट्स इट। ऑब्वियसली एकदम से आप किसी की प्लान, डिवोर्स प्लान कर रहे हैं और फिर एक और शादी प्लान कर रहे हैं, इट इज समथिंग बिग। अजलान जी का दिल नरम क्यों हो रहा है? क्योंकि आई थिंक उसने उसकी वो बातें भी सुन ली ना, उसका कि जो डॉक्टर से कहती है इसकी माँ को मेरी सास को मत बताइएगा, आई डोंट वांट कि वो जब भी मुझे देखे उन्हें एहसान का एहसास हो। ये बड़ी बात होती है, एंड उसको एज टाइम इज गोइंग बाय, पासिंग बाय, उसको वो इकरार नहीं कर रहा है, लेकिन उसको अस्का की साफ नीयत से वो कन्विंस होता जा रहा है। तो आई थिंक वो चीजें स्लो स्लो करिए, और कभी कभी आपको चीज की रियलाइजेशन नहीं होती जब तक आपसे वो चीज निकलने नहीं वाली हो या जाने वाली नहीं हो। उसने तो अस्का को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ, ये कहाँ जाएगी बेचारी सी, यू नो, एंड ब्ला ब्ला। वो तो अब ज़ैन आया है तो एकदम से उनकी मर्दानगी भी शायद जागी हो, या ये एहसास भी जागा हो, लेकिन अभी तो वो खैर खुद ही अपने आप को ढूंढने दोबारा निकल गए और वो उस फकीर के पास पहुंचे टू फाइंड हिमसेल्फ अगेन, यू नो, फाइंड अल्लाह। सो वो उस तलाश में जा रहे हैं। सो लेट्स सी होता क्या है उनका जर्नी। अगर ज़ैन आए हैं पिक्चर में तो एक्चुअली शुड ही नॉट, इफ अजलान फील्स कि अस्का का कोई चाहने वाला था, शुड ही नॉट जस्ट गिव अप अस्का? Should he not say to Aska कि ठीक है? अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो यस, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको अस्का की राय मालूम करनी चाहिए। अगर अस्का भी इंटरेस्टेड है तो व्हाई नॉट, दे आर मैरिड, गिव इट अ चांस। और अगर अस्का इंटरेस्टेड नहीं है तो हाँ, लेट हर गो। बट ये अभी आई थिंक ये साइड की स्टोरी है, इस पे नहीं, अभी हम देखेंगे अगली किस्त में, इस थर्सडे को क्या आगे। कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके, ये कुछ नहीं, छोड़ो, रहने दो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई वांट अस्का एंड अजलान लव स्टोरी। आई वांट अजलान टू स्टार्ट फीलिंग फॉर अस्का वेरी क्विकली, मतलब घर जाए भाई, कुछ टाइम स्पेंड करे और अच्छा कुछ अच्छे से क्यूट रोमांटिक सीन्स आए दोनों के दरमियान। आई वांट टू सी दैट। Want Azlan to suffer for the way he behaved with Aska? I don't actually, because I think if he repents and if he finds his way, तो शर्मिंदगी उसके लिए काफी होगी, और अस्का से वो माफी मांग लेगा। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी जो अस्का ने कही थी कि उनको बुरा ना लगे हर दफा मेरी शक्ल देखें, बिकॉज देखो इन द सेम वे अजलान हैड गिवन मनी टू अस्का, ही वाजंट टेलिंग हर कि किसने किया, लेकिन उसकी रीजंस फर्क थी। उसकी रीजन थी कि मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्वड इन दिस, शनाया कर रही है तो मैं कर रहा हूँ। तो अब उसको ये भी क्लिक हुआ होगा कि देखो इसकी तो इंटेंशंस ही कुछ और ही थे। सो आई रियली लाइक
What did you think about Professor Rahman and Azlan's conversation? इट्स ऑलवेज, मतलब वो जो प्रोफेसर रहमान का कैरेक्टर है, उनकी जब भी सीन होता है वो बड़ा अच्छा होता है, एजुकेशनल होता है, आप कोई ना कोई बात लेके हटते हैं, कोई ना कहीं वो आपको कनेक्ट कर जाते हैं। तो इस बार भी ऐसे ही था, बड़ा सूदिंग सा मुझे लगा था। आई होप मुझे कि बहुत अच्छा लगा था. I really liked it because I think it totally nailed in on the way Azlan had been feeling, and finally Azlan को एक एक experience हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि professor had also given up on him, and I can see the suffering on Azlan Sami Khan's face. So I'm वाकई कोई इंसान थक जाता है ना, थक के हार जाता है, तो वो अब उसके ऊपर कुछ ऐसी कैफियत आई थी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी बात। एंड ही सेड कि तुम अपने आप को तकब्बुर करो, तुम समझ रहे हो। एंड राबिया, ये बातें कभी कभी हम भूल जाते हैं when we are, हम अपने आप को उस सक्सेस से या उस तरक्की से वो कर देते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ ऐसा कुछ, एंड हम ये भूल जाते हैं कि हम शुक्र करें और हम अल्लाह में ऐसे कहें कि हाँ आपने हमें ये हैसियत दिया, ये सलाहियत दी है कि हमने किया। It was really beautiful and it touched something inside me, so I thought I should mention that. मूविंग ऑन टू मेरे हमसफर, क्या सोचा आपने मेरे हमसफर देख के, कैसा लगा आपको? लोग तो पागल हो गए, ट्रेंड कर रहा था मेरे हमसफर ट्विटर पे। हम सफर ट्रेंड कर रहा था और आपने पोस्ट निकाली थी कि इनको हनीमून पे कहाँ भेजे, तो किसी ने बहुत मजे का कमेंट किया, मैं दुबई में रहती हूँ, मेरे पास भेज दे, मैं उनको रखूँ। It's so cute when characters take on this real life feeling, and and yes, it was trending and it was very beautifully done. उनकी बहुत सारी conversations हमें खूबसूरत लगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या उनको हमजा को वापस आ जाना चाहिए था एक रात के बाद? Was it माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, why would he not? You think really? नहीं आना चाहिए था? You think नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, नहीं, because उसकी माँ बात will keep on doing emotional blackmailing forever and ever and ever. It's a story. Okay, so I think कि हमजा का कैरेक्टर ही, क्योंकि मुझे ना एकदम से कोई ना खुशबू आई है ऑफिस में पकौड़ों की या किसी की, और मनसब एंटर हुए दरवाजा खोल के, तो मुझे लगा शायद पकौड़े आए हैं। पकौड़े आए? नहीं 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 नहीं, तो मैं एकदम से डिस्ट्रैक्ट हुई, इसलिए पकौड़े नहीं आए, कुछ और। सारे पकौड़े मेरी थी, जुलाई में संभाल के रखिएगा, मैं आ रही हूँ वापस। रहने दें, आप रमजान में आती है, खिला पिला नहीं सकते हम आपको। अच्छा, हाँ। तो सो हमजा का जो कैरेक्टर है, दैट इज व्हाट वी लव अबाउट हमजा, बिकॉज ही इज बैलेंस। वो कहीं भी अपनी माँ से या बीवी से कहीं जितना वो कर सकता है पॉसिबल, ही इज नॉट फरिश्ता, कहीं कहीं उससे भी गलती होती है, वो कर रहा है बैलेंस, ठीक है। तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम हिम। आई वुड नॉट एक्सपेक्ट हमजा टू से मैं नहीं आ रहा, मैं सो रहा हूँ, माँ जो बोलती। उसके बाप ने उसको फोन किया था, उसको बोला था वापस आओ। सो अगर बाप ने फोन किया तो कोई बात सीरियस होगी, और एटलीस्ट इस दफा तो उसको वापस आना चाहिए था और देखता, और फिर अगली बार डिसाइड करता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। एक मिनट, उससे पहले वो माँ के इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आया जब माँ ने उसको मना किया तुम नहीं जाओ, वो नहीं रुका, वो गया और वो ले गया हाला को। Okay, so you think that Hamza and Hala will get these opportunities to just go off on a honeymoon whenever they feel like, with the way things are in their house? इतनी मुश्किल से तो वो बाहर निकला है, उसकी बीवी का वो हक था अगर वो 2 दिन गुजारता। अम्मा की तबीयत तो खराब नहीं थी, there was nothing wrong in the usual. she was losing it, उसकी तबीयत खराब हो रही थी, चाहे वो टॉक्सिक चाहे वो नेगेटिव, या so you I think Hamza and she will always emotionally blackmail Hamza like this till she आ जाएगा। देखो, with each one of these steps शाहजहां जो है वो हमजा को ज्यादा से ज्यादा साफ अपनी शक्ल दिखाती जा रही है। अब आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट लाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रियल लाइफ में आप ऐसे लेते तो कोई भी इंसान देखता कि यार मेरी माँ इस कदर इतनी अनरीजनेबल है। The more Shahjahan do these things, the more she's pushing Hamza away from her, and the more she's showing Hamza that how unreasonable, how wrong I am, how बिचारी हाला is. So I don't think so, and I think Hamza की कैरेक्टर की ये जर्नी है, वो दिखाएंगे आगे वो कैसे और स्टैंड लेगा उसके लिए। I would not expect anything else. It was very unfair to both Hamza and Hala, and I feel was that unfair. very nice with Shahjahan, because Shahjahan type women indulge in emotional blackmailing. Agreed, उसके साथ जो पहले हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन ऐसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक मैं हंगामा करूंगी या करूंगा लोग मेरी बात सुनेंगे। जब आप हंगामा के लोग नहीं सुन रहे हैं, उसके हंगामे की बात नहीं सुन रहे हैं। So I think it's a slow process. I would not have liked it अगर हमजा नहीं आता। I would have found it very cruel and very selfish. I would have lost. I would have liked it कि वो हमजा कॉल करता अपनी अम्मी को, उनसे बात करता, उनको प्यार से बात करती तो वो पागलों का दौरा पड़ जाता उनके ऊपर। बहुत ये गलत वुमन भाई, शी इज नॉट अ लिटिल 5 साल की बच्ची कि उनको दौड़े पड़ रहे हैं तो आप भागते हुए घर आए। आई हैव नो पेशेंस।
for Shahjahan anymore. I think the drama, I also don't have any patience for it, but Yeah. and drama has taken things to the extreme, especially Shahjahan का character, उसकी toxicity. But what I like is कि वो हमजा का balance और slow process दिखा रहे हैं. अगले drama का मैं कुछ और भी बोल रही हो सकती हूँ अगले drama की उस पे, but इस वक्त as of now, I think this is showing a lot of men how to proceed because a lot of them face these things. एकदम से नहीं react करें, slowly, and I think अगर मर्द हजरात ये देख रहे हैं, बहुत सौ को realization हो रही होगी कि कहाँ कभी उनकी माँ और कभी उनकी बीवी गलत हो सकती है. इसमें तो माँ ही ज्यादा गलत है, बीवी तो नहीं है. तो मुझे तो सही लगा ये. मुझे तो लग रहा है कि इसमें ये होगा कि बीवी जो है ना उसके दिल में बहुत सारी हसरतें रह जाएंगी if this continues for the next few years of their lives, and then it will be too late because your youth, your honeymoon, all these things happen once you have children or whatever, then all this is lost. So I feel it's important. बहुत अच्छा स्टेप उसने लिया था and मैं अभी भी दाद देती हूँ कि उसने आके प्यार से तमीज से अपनी अम्मा से बात करी, थोड़ा सा और फार्म हो जाता, 1-2 दिन और गुजार के फिर आके उनसे तो डील करना ही था, उनका तो वही हाल रहता. So 2 दिन के बाद कर देता. But yes, I understand it was very hard for him to take that. चलिए भाई आप बताएं, आप लोग शाजिया की साइड पे या मेरी साइड पे? Should Hamza have come back or not? आप लोग कमेंट्स में बताएं. Now come to the थप्पड़. I don't know यार, I am so sorry. I really wish कि अगर कोई पूरी टीम में से सुन रहा है, please थप्पड़ मत ला लिए यार. इतना खूबसूरत चल रहा है ड्रामा, ऑलरेडी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है शाहजहां की. चले हम उसको समझ रहे हैं कि वो एक रिप्रेजेंट करिए कि औरतों को किस तरीके से कितनी चीजें फेस करनी पड़ती है कि वो इस तरह की चीजें हरकतें कभी कभी कम लेवल पे करना शुरू कर दी. थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? इट्स ह्यूमिलिएटिंग. आपने उसकी बेटी के सामने उसको थप्पड़ मारा है, उसकी जरूरत ही नहीं है. वो जोर से उसको झाड़ देता, वो तो ऑलरेडी एक fanatic बनी हुई थी, you know, and it makes me guilty for watching मेरे हमसफर because I'm like यार मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे देखूं? एक तरफ मैं हमजा हाला पे दीवानी हो रही हूँ, दूसरी तरफ ये थप्पड़ is making me cringe. So I really wish कि अगर एडिट पे आपने बैठना है अगले कुछ उसमें टीम ने, तो प्लीज थप्पड़ मत डालिए, निकाल दीजिए थप्पड़ को. We don't need, we already know and understand the situation. You don't need to remind us of the situation by showing the thappad. Yeah, so the thing with the thappad is कि तो उन्होंने वो जो I have to by the way applaud the way उन्होंने sequence of events दिखाए कि किस तरह वो desperate होके फोन कर रही थी, फिर उसने बहन ने आके रोका, फिर पता चला कि हमजा भी घर में नहीं है, तो उन्होंने एक crescendo पे. I like the climax that the episode went on. Now again you are completely right कि उसको झंझोर देता, कुछ भी देता. और राबिया मेरे लिए सवाल ये है कि उनके जो हस्बैंड है रईस, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी कि उन्होंने पूरी जिंदगी यही किया. हम भूल गए शुरू के एपिसोड में वो यही कर रहे थे अपनी बीवी के साथ, और अम्मा साथ में मिली ही थी, जबकि अब हमें दादी बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज वी सी द पॉजिटिव्स कि इन दोनों की अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी. उनकी तो आ जाएगी शाहजहां की, बिकॉज सारा फोकस शाहजहां के ऊपर है कि शी इज डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स. सो आई रियली होप दैट द स्क्रिप्ट एंड द मेकर्स विल आल्सो शो दिस कि इनकी बहुत बड़ी गलती है अब्बा की, why she is behaving, Shahjahan, the way she is behaving. Okay, coming to the conversation, you want to come to that now? Which conversation? Between Hala and Hamza jo honeymoon. Yeah. So I want to appreciate the whole team, the content team, the way they have जिस तरह से जो भी content writing में, the writer itself and production house की भी जो team involved थी writing में, I want to appreciate them कि बहुत खूबसूरत तरीके से हमजा हाला का romance, उनका interaction उन्होंने दिखाया है. Big shout out to कासिम अली मुरीद के कहीं भी उन्होंने हमजा हाला के कैरेक्टर को गिरने नहीं दिया है. I love it. हमेशा हमारी ये कंप्लेन होती है कि कैरेक्टर्स में आर्क नहीं है, लेकिन हम दोनों हमजा और हाला की कैरेक्टर्स की आर्क देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं. हाला की स्पेशली जो हम इतना कंप्लेन कर रहे थे कि वो निकल रही है अपने शेल से आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, वो बातें कर रही है हमजा से और उसने हमजा से अपनी मोहब्बत का इकरार भी किया. तो a big shout out to the DOP, to the director and to the entire content team for giving us a very beautiful romance and, you know, very beautiful story of Hamza and Hala minus the thappad, you know. Yeah, this is what I want to say. आप बताएं. Yes, I totally agree. जबकि मुझे पता है कि अभी कहीं एक जगह जरूर हाला टेस्ट होगी आगे जाके, there will be a relapse or something, क्योंकि अभी वो बड़ी शार्प हो गई है शाहजहां, अब वो दूसरा खेल खेलेंगी. And for me the real test of her arc will be कि वहां जाके हाला क्या करेगी when she is going to be put in a difficult, because I want to see her take that leap from where she was before and where she is now. लेकिन ज्यादा जरूरी मैं आपसे पूछी थी कि आप रोमांस से खुश हुई? आप उसको मैं तो बहुत खुश थी. I was just in love with it. I loved it कि जब वो बैकिंग कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बात वो उसको बताती है. I just love these small things, you know. आपको कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं दिखाना, आपको कोई बहुत जाके
एंड अगेन ये मैं कासिम को कासिम अली मुरीद को और पूरी टीम को ये फिर क्रेडिट देना चाहती हूँ कि कोई उन्होंने जाके बाग नहीं दिखाए, कोई ड्रीमी वो नहीं दिखाया, कितनी रेगुलर दो मियाँ बीवी की कॉन्वर्सेशन है, उसी को इतना खूबसूरत बना दिया। गाड़ी का सीन जब वो उसको कहता है, उसकी तरफ देखता है, वो कितना प्यारा सीन था। एंड देन यू नो एंड यू आर ऑल्सो टॉकिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन लाइक यू नो सटल तरीके से अंडरलाइंग मैसेजेस हैं कि वो उसको अप्रोच कर रहा है और यू नो शी बैक्स ऑफ, तो उसकी हेजिटेशन दिखा रहे हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस यू नो, जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, जहाँ पे वो दोनों बेड पे बैठे हैं और बात करती है। और वो कितने खूबसूरत डायलॉग थे जिस तरीके से हानिया ने और फरहान ने वो किया, इट वाज जस्ट परफेक्ट। दोनों का वो उसको ब्रेसलेट बांधता है और वो कहती है ये हमजा हाला एज जहाँ से शुरू होता है, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। आई एम वेरी हैप्पी, यस आई एम वेरी हैप्पी, आई जस्ट लव्ड इट। उन दोनों के एक्सप्रेशंस, हानिया आमिर, आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू फरहान सईद, ऑलवेज टेक्स अ लीड, बट हानिया ने यहाँ वापस उनको जो एक्सप्रेशंस दिए, दे वर रियली अमेजिंग। वो सवाल बड़ा खूबसूरत था जब वो कहती है कि कब तुम्हें पता चला कि यू आर इन लव विद मी। ये सवाल होता है जो बहुत सारी लड़कियां मैंने देखा है पूछती है ना, वो व्हेन डिड यू नो दैट यू फेल इन लव विद मी, इससे कोई तारीख या वो डेट तो नहीं है। एंड देन शी स्टार्ट्स रिकाउंटिंग कि इस वक्त मस्जिद के बाहर, इस वक्त, इट वाज, एंड देन उसका बहुत ही क्यूट जवाब था, मतलब बहुत खूबसूरत जवाब था, बल्कि व्हेन ही सेड कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। शी सेड पहले मैं अपने आप को यकीन दिला रही थी कि और ये उसने एक और बात बोली थी जो बहुत, वो कही थी मैं जानना चाहती थी ये रहम है या मोहब्बत है, या कुछ ऐसा बोला था, व्हिच वाज अनदर। सो इट्स ब्यूटीफुली रिटन, यू नो उन दोनों के डायलॉग्स बहुत खूबसूरत लिखे हुए। फरहान सईद की एक्टिंग की मैं अगेन अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। गाड़ी में जो सीन है, ही रीचेस टुवर्ड्स हर एंड शी मूव्स बैक एंड देन ही मूव्स बैक एंड सच अ सटल चेंज ऑफ एक्सप्रेशन दैट हैपन, जहाँ डिसअपॉइंटमेंट भी है थोड़ी सी कि यार अभी भी तुम नहीं मान रही, लेकिन साथ में होप भी कि अच्छा चलो ये 2 कदम तो आगे बढ़ी है, चलो वेट करता हूँ आगे चलता हूँ, यू नो इट। And he's doing an amazing job. I just love it. And again, as you said, Hania की भी जो Hania मतलब Hania made us feel Hala's love this time. You know, we could feel कि Hala वो डरी सहमी Hala नहीं है, जिस Hala से हमें irritation हो रही है वो नहीं है. This is a Hala that we are all admiring and we are happy for her, you know. So yes, मुझे तो episode देख के बहुत मजा आया. Beautiful episode, very well done, and team Mere Humsafar, I think we all loved it, and I think this is what Rabia talks about when she says कि romance क्यों नहीं है और आप हुआ करें, तो क्या मतलब वो कितना छोटा सा बात है जब वो पैक कर रही है, वो उसकी पैकिंग की खुशी देख रहा है, उन दोनों की क्या टच भी किया उन्होंने, एक दूसरे को टच भी नहीं किया उसमें, लेकिन और वो कह रही कि अच्छा फिर हम लंदन चलते हैं, फिर हम अब्बू के पास मिलते ही से कि अब्बू के साथ हनीमून पे जाओगे, तो उसमें कॉमेडी भी डाल दिया थोड़ा सा. The direction is the performance, is the dialogues which are missing in दोबारा. Okay, coming to Sangema, if you don't have anything else on that. हम दोबारा की बात नहीं कर रहे थे, कहाँ से ले आई आप दोबारा को, चलिए आप संगे अब दोबारा का दिन नहीं है राबिया. Okay, Sangema. Yeah. Another beautiful episode. यार क्या मजे की episode थी. I loved Hilman and Shehrazad's conversations. Yes. And अगर तुम देखो शाजिया, तो इस बार सिर्फ conversation थी, conversation 1, conversation 2, conversation 3, लेकिन तीनों कितनी powerful थी कि तुम 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुई. मैं नहीं बोर हुई, मैंने इधर से उधर नहीं उठाया. I wanted to hear कि हिलमन ने क्या कहा है, शेहरजाद दोबारा क्या बोलेगी, you know. Yeah, completely. तो पहली वाली जो थी, एक तो I love this new Shehrazad, जिसमें इतना Hilman also, and the new Hilman also. Hilman is getting very ferocious and threatening, भाई उसको तो गुस्सा आ गया है. But वो दुख में है, वो उसको शेहरजाद पे सोचो ना, उसको समझो भाई कि वो कितना डिसअपॉइंटेड है. उसको उम्मीद थी, शेहरजाद ने तो उसका दिल तोड़ दिया है. He's becoming overly territorial because she has उसने बड़ी अच्छी तरह समझाया शेहरजाद ने. उसने कहा कि देखो मैं तो भूखी हूँ रिश्तों की. कितना अच्छा उसने जवाब दिया. She said मेरे पास तो कोई है ही नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बता दिया. And it was like that. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुमने कहा कि is he jealous or is he just territorial about? He's jealous. No, he's jealous. He's feeling sad. He's feeling betrayed. And then बिल्कुल उसने सही बात बोली जो शेहरजाद ने बोला कि मैं रिश्तों की भूखी. जो वो बात कहना भूल गई या उसको ज्यादा बोलनी चाहिए थी, वो ये कि that does not mean that I don't care for you. She did not say that does not mean कि मैंने तुम्हारी बात. I talk to you about your food. Yeah, I did not. And ये कि मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंस मेरी जिंदगी में तुम हो, तुम इस बात को नहीं करो. जब वो कहती है कि तुमने चादर लेके मुझे ये किया वो किया, बट उसको और के लफ्जों में हिलमन इज फीलिंग इग्नोर्ड. हिलमन इज थिंकिंग कि ये क्या है. सो इट्स अ प्योर, मुझे तो बिल्कुल प्योर आशिक वाला बिहेवियर लग रहा है भाई. जो ज्यादा ही आशिकाना, मतलब इतना वो बेचारी ने अच्छा, आई लाइक इट दैट शी वाजंट अ बेचारी.
She नो, said अभी रुक, अभी हाँ मैंने चाय वाला सीन तो आई लाइक यस, वो हिलमन को सही मिली, उसने कहा जब मैं पी लूंगी मैं बता दूंगी, वो चाय रखती है हाँ, लेकिन चाय पीती नहीं है, yes, जब वो कहता है ना शक की बात। या हाँ, हाँ, तो yeah. मजे का था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। In Sherazad's mind, Marjan is not the culprit. तो या उसके दिमाग में ये है ही नहीं, तो इसलिए वो वहां से आ रही है, एंड इन हिलमा's mind he is the culprit completely. तो एक वो भी बट problem. हिलमन इग्नोर भी फील कर रहा है, हिलमन को हो रहा है कि यार, और अगर हिलमन की पॉइंट से मैं अरे देखूं तुम खुद उठ के भाग गए थे वहां से, तुमसे किसने कहा था भागने क्योंकि को? गुस्सा आया था जब उसको पता हाँ चला कि ना, तुम उधर चली कितना गई हो, गुस्सा। तो हाँ, ऑफ कोर्स भाई वो उसको, यू हैव टू अंडरस्टैंड हिलमन्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। हिलमन थिंक्स कि ये तो मेरे वर्स्ट एनिमी के साथ जाके मिली हुई है, अभी तक वो तो अपने माइंड में कन्विंस्ड है ना कि मरजान मेरा मुजरिम है, तो भाई तुम बीच में आओ ना, कहीं वर्क टुवर्ड्स हिम। तो आई फील शहरजाद को थोड़ा सा, आई थिंक शी इज एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिलमन टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हर रिलेशनशिप विद मरजान, क्योंकि मरजान समझता है वो उसके बाप का कातिल है। मरजान को या तो प्रूव करो ना कि वो कातिल नहीं हाँ, है। हाँ, तो वो अब जिरगा में होगा ना, लेकिन अब जिरगा बड़ी डेंजरस लग रही है। जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी जरसंगा की एंड मरजान की, उसमें एक तो खैर इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, जिस तरह वो लाइफ लाइन लवली कॉन्वर्सेशन, आई जस्ट लव्ड इट। वेरी ब्यूटीफुल, और पहले भी उनकी कुछ इसी तरह की हुई थी और अभी भी फिर से वापस। एंड राबिया, आई रियली लाइक इट कि दे कैन शो दिस इन एन ओल्डर कपल नाउ। एक ये भी बहुत खूबसूरत बात अगेन है। अगेन 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 रोमांस और केमिस्ट्री और कनेक्शन दिखाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए होता, अच्छी परफॉर्मेंसेस, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होता है। Okay, okay, we got it, and we are not mentioning the drama this वी आर time. नॉट मेंशनिंग एनी ड्रामा, वी ओनली But मेंशनिंग संगीमा। आप देख भी तो ले, वो नुमान हिजाज और साबिया मुमताज थे, मतलब अब they were just awesome, they were amazing, they looked like they were Don't make me say things. Don't make me say things. ये शाजिया फसाद की जड़ है. She makes me say things. Okay? बाद में सब लोग मुझे बैश करते हैं, सब लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं. शाजिया makes me say things. कोई नाराज नहीं होता, everyone enjoys this side of There are other dramas that we have spoken about, not just one drama, many other dramas that we have spoken about. उसमें भी जो characters हैं या जो actors हैं वो बड़े potential वाले actors हैं, और मैं अगर आप उनसे बोलें कि वो ऐसी चीज नहीं दे सकते तो I'm sorry, I do not agree with it. I think they have great potential and they can do a great job. They're just not doing it. And why they're not doing it is because script में नहीं है, या समझा नहीं है, सोचा नहीं है, या जो भी है. I'm not saying कि वो है, but definitely they can do a great job. They can do a great job, yes, definitely, and these are great examples. राबिया, वो जो मरजान खान की एंड संगा की बात हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही। He said कि तुम मत आखिर तक मेरा साथ देना, तुम, because our children need one of us. और उसमें मुझे ख्याल आया, जो हम बार बार कह रहे हैं कि मे बी इट वॉज एक्चुअली जरसंगा के हाथ से कुछ हुआ होगा, जो पॉइजन हुए थे असदुल्ला, बट ही वांट्स टू टेक द ब्लेम, मरजान वांट्स टू टेक द ब्लेम, या दोनों ने अगर किया होगा तो फिर भी मरजान वांट्स टू टेक द ब्लेम, ताकि दोनों के उनमें से एक बचा रहे। So ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही ये एक मिस्ट्री है that we have to wait and figure out कि भाई क्या हुआ था exactly. नुमानी जब बात कर रहे थे जरसंगा से, तो I could feel in his, मरजान खान की आवाज में ना I could feel कि उनको जो खौफ महसूस हो रहा है कि शायद वो सरवाइव नहीं कर सके, जिरगा उनके अगेंस्ट दे दे, वो आपको फील हुआ उनकी आवाज से, उनके डायलॉग से. एंड ये मैं कही थी कि ये खूबसूरती होती है जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं या जो ग्रेट एक्टर्स हैं, मतलब he didn't have to do any आंसू, any dramatic, but सिर्फ the way he delivered those dialogues, you could feel that, you know, and what he was trying to tell जरसंगा, जैसे तुमने बोला है, बहुत ही खूबसूरत सीन था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा. I loved it. It was done by two actors who just, you know, shared the screen together and we loved it. अच्छा, मुझे बताओ कि हिकमत बेचारे जो हैं, बेचारे वो क्या collateral damage बनने वाले हैं अभी इस पूरी जंग में? नहीं, मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे भी ये लिखा था कि जो हिलमन का एक्शन है, हिलमन नोज, अगर तुमने प्रोमो देखा है तो हिलमन को पता है कि ये हिकमत को पता है, तो लेकिन फिर भी उसने हिकमत का नाम लिया. सो माय क्वेश्चन इज ही रियली, क्या हम उसके एक डार्कर सेल्फिश साइड देख रहे हैं, या बिकॉज हिलमन जो है ना वो बेवकूफ नहीं है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो क्या वो एक इंटेलिजेंट मूव कर रहा है जिससे वो हिकमत को भी बचा लेगा और वो अपना काम भी कर लेगा, विच इज टू ब्रिंग मरजान somehow in this, you know, या ये होगा कि मरजान ब्लेम ले लेगा हिकमत को बचाने के लिए and he gets मरजान, you know, to be punished by जिरका. maybe this is what he wants, कि वो किसी तरीके से, क्योंकि वो इतना क्लियर है कि उसको बदला लेना है किसी भी तरीके से या मार देना है, क्योंकि वो डॉक्टर को भी कहते हैं ना मार दो इसको, मारा क्यों नहीं है. तो क्या वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मरजान खान को बस किसी तरीके से भी सजा मिले, चाहे उसको उसके बाप को पकड़ने की उसमें नहीं मिले. मे बी एक ये एंगल हो. सो मुझे लगता है कि I would like to think कि हिलमन जो है ना वो हिकमत को हार्म नहीं करेगा. This is a bigger
a bigger उसका कोई प्लान है बड़ा सा जिसको हम देख रहे हैं. मुझे लग रहा है कि उसका प्लान ये है कि वो हिकमत को नेम करेगा, मरजान विल टेक द ब्लेम, एंड एक्चुअली तो है मस्तान शायद एंड में जाके ब्लेम लेगा, फौरन नहीं लेगा, बट इन ऑर्डर टू सेव हिकमत मरजान विल टेक द ब्लेम प्रॉब्ली, तो मरजान फंसेगा क्योंकि वो बस चाह रहे किसी हालत में जिरगा बुला दी जाए किसी तरह ताकि इसके ऊपर बात हो. एंड उन्होंने ये भी एल्डर से भी जब बात करी तो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो भी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. उन्होंने कहा कि जब हिकमत उसकी गुलमीना की अम्मा ने आके कंप्लेन नहीं किया तो हम कैसे बुलाएं जिरगा, फिर उसने कहा ठीक है फिर मेरे ऊपर बुलाओ तुम. सो प्लीज यस, आई लव द वे द स्टोरी इज कमिंग टू अ क्लाइमैक्स ओवर देयर, एंड इट इज जो हिकमत जाता है गुलमीना को मिलने, आई लव्ड इट कि गुलमीना उसको अंदर ले आती है, फिर से पानी लाती है छोटे छोटे, फिर वो फौरन उठ के चला जाता है, वो नाराज हो गया गुलमीना से. आई लव द कि उसमें भी हिकमत के देखो कितना मतलब पीछे पीछे हिकमत का कैरेक्टर, लेकिन उसके कैरेक्टर की भी आर्क है, आप दिखा रहे हैं कि वो भी अब संभल गया है. वो भी कह रहे हैं जाओ बाहर में तुम, भाई तुम इतना वो करती हो, तुम्हें अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आई एम गोइंग टू टेक, मैं भी थोड़ा रिजर्व हो जाता हूँ. तो आई लव्ड इट. एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा मुस्तफा अफरीदी ने हिलमत और शहरजाद के जो ये कैरेक्टर्स लिखे हैं, जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, इतनी लेयर्स हैं दोनों कैरेक्टर्स में, इतनी डेप्थ थी उनकी कॉन्वर्सेशन में, डबल मीनिंग में बात हो रही थी, वो बोलता था वो कुछ और कहती थी, दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों की पर्सनैलिटीज नजर आई हमें. एंड एक और चीज जो आई वो ये कि दोनों को चाहिए कि एक दूसरे का, दे वांट सिंपैथी एंड दे वांट केयर फ्रॉम ईच अदर, दे वांट कि अदर बंदा उनका लेकिन खुद देने से वो झिझक रहे हैं, खुद नहीं दे पा रहे हैं. तो it's such a interesting and complicated dynamic of their relationship. So I loved it. मुझे अच्छा लग रहा था कि वो स्ट्रेट लाइन का कैरेक्टर या स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप नहीं चल रही है कि तुम नाराज हो गए, ये नहीं हुआ, माँ ने बोल दिया, नहीं, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. एंड वो जिस तरीके से उसको सुनाता है, वो शुरू जो करता है कि वो ये बोलते थे, वो नाराज हो गए, वो रेडियो पे जो सुनाते हैं. So beautiful. Yes, it was very beautiful because as we were always saying कि बड़ी poetically वो लेके जाते हैं, वो simply जाके हिलमन जाके कुछ बोल नहीं देते. हिलमन जो है वो किसी चीज को एक पोइट्री जिस तरह होता है उस तरह बयान करके लेकर आते हैं, and that has been carried throughout. And again, because you have mentioned it, Atif Aslam, fantastic job over there, and Kudra also together. Yeah, you want to say something? I want to mention the writer, of course, Mustafa Afridi, for great script, and I want to mention Safi Hassan for the great direction, DOP for the cinematography and the whole content team. मुझे नहीं पता और कौन किस तरीके से involved है, but जो involved था editing में, color grading में, everything, बहुत मजे की episode थी, छोटी छोटी चीजें थी जिनको हम देख रहे थे. वो स्टूल लेकर आती है, वो बैठती है, चेयर लेके आती है, वो चेयर का वो बाहर वो चारों बैठे हुए हैं, आग जलाने का, जब वो हाथ पे एक दूसरे का देख रहे हैं, जब वो कूलर में, तो वो देख रही थी जब गुलमीना उसको लेकर थी, कूलर रखा, कूलर में से पानी निकला, वो it was so like it was a great episode. And even that सब्ज़ अली की कहानी उसने पूरी रिलेट कर दी, उसने सबने सुन लिया बैठ के. उसके बाद उन्होंने कहा किसी को बाहर जाके मत सुनाना, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हमने सुन ली. So they carrying the characters forward the way they were and the way we expect them to be, and जिसमें change आया है वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह उसका change आ रहा है. So yes, all hands up and applaud for Sangeema. Great episode. That is all from our side. शाज़िया, आपने कोई और बात करनी है, वरना फिर हम खुदा हाफिज बोले? नहीं, मैं खुदा हाफिज बोल देती हूँ. चलिए, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. कमेंट्स में जरूर बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सब ड्रामों पे, और आज हब्स आएगा, आप कौन से नए ड्रामे देख रहे हैं. डू लेट अस नो इन व्हिच इज योर फेवरेट टिल नाउ. खुदा हाफिज.